नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार राज्य की 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिहार का पहला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अररिया। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बांका। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गया। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीवान। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पटना। यहाँ पर विधानसभा की 14 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया
इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अरवल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं बिहार का आखिरी जिला है जमुई। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार राज्य में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है।